ले जा सकते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में एक पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम लोकसभा का चुनाव में पिछड़ते हुए नज़र आएँ तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की वजह से हुआ है। जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य समीक्षा बैठक में नहीं जाते हैं, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल मुँह फेर कर बैठे हुए दिखाई देते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी ने लगभग आधे से अधिक सीटें गंवाई, उसके बाद से हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़े, इसको लेकर लगातार कह सकते हैं आपस में तनातनी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। आप केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जिक्र करें, देखिए जिस तरह से केशव का जो अंदाज़ और उनका जिस तरह तरीका दिखाई पड़ता है वो ये नज़र आता है कि भाई वो योगी जी के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आते हैं। आप जी बिल्कुल माही, देखा जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राम मंदिर को मुद्दा बनाया और हमने देखा नतीजा क्या रहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई, फैज़ाबाद सीट हाथ से गंवानी पड़ी और ऐसे में समाजवादी पार्टी फैज़ाबाद से जीत दर्ज करती हुई नजर आई। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सावन महीने के शुरू होने से पहले ही कावड़ यात्रा पर योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया था कि यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं उनको अपने नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। केशव प्रसाद मौर्य के बयान आजकल राजनीतिक गलियारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई उनके पार्टी में नजर आती है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ नेताओं को तो पता ही नहीं था कि वो सीएम बनने वाले हैं और उनको बाद में सीएम बना दिया जाता है। इस तरीके की बात वो जब कहते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर रहता है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे बयान देते हैं कि संगठन पार्टी चलाती है, ना कि पार्टी कोई संगठन चलाता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके के जो बयान है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है आखिर किस तरफ जाने वाली है। क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाने के लिए? आज अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अमन जी। इनसे जानेंगे कि अमन जी, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठक में जाते हैं, योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास करते हैं, संगठन को बड़ा बताते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं एक तरीके से कह लीजिए नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी ने लगभग आधे से अधिक सीटें गंवाई, उसके बाद से हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़े, इसको लेकर लगातार कह सकते हैं आपस में तनातनी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। आप केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जिक्र करें, देखिए जिस तरह से केशव का जो अंदाज़ और उनका जिस तरह तरीका दिखाई पड़ता है वो ये नज़र आता है कि भाई वो योगी जी के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, कभी OP राजभर से मुलाकात करते हैं, कभी जो है पार्टी जो दूसरे सहयोगी दल है उनसे मुलाकात करते हैं, दिल्ली आते हैं, JP नड्डा से मिलते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं और जिस तरह की उनकी बयानबाजी वो ये कहीं ना कहीं जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि वो शायद इस समय योगी से भी ऊपर अपना कह सकते हैं अपने आप को मानकर चलते हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा कि कभी भी कोई नेता नहीं जीतता, पार्टी चुनाव जीतती है। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम तरह से योगी के ऊपर एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हमला करने का प्रयास किया है, जो ये बता रहा है कि बीजेपी अंदर खाने के अंदर सब कुछ बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि जब से ये हार हुई है उसके बाद कई जो जानकार हैं राजनीति के वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई योगी, केशव प्रसाद मौर्य या फिर ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने अयोध्या जैसी सीट हार दी। इसके बाद जिस तरह बीजेपी के अंदर जो मंथन का दौर चल रहा है, जिस तरह से आपस में टकराहट का दौर चल रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर आने वाले दिनों में अगर ये टकराहट जो है अगर वो शांत नहीं हुई तो यहाँ पर बीजेपी के कई हिस्से होते हुए नजर आएंगे। हालांकि पार्टी लेवल पे भले ही अलग कह सकते हैं ना हो, लेकिन अंदर खाने में ज़रूर आपस में फूट पड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि आपने देखा कि केशव अभी भी जो बयानबाजी कर रहे हैं वो ये बता रहा है कि वो योगी से कतई खुश नहीं। इसीलिए अखिलेश यादव ने यहाँ तक बात कही कि भाई 100 लाइए और सरकार बनाइए, मानसून ऑफर तक का उनको एक तरीके से बात कही। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो विपक्षी लोग हैं वो भी इस फिराक में बैठे हैं कि किसी भी तरह से अगर केशव यहाँ से वहाँ होते हैं तो तुरंत उनको लपका जाए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार हटाकर अपनी सरकार यहाँ पर बनाई जाए।
जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अमन जी ये भी है कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही कि योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके के जो फैसले ले रहे हैं वो सही नहीं है, कौन सी नियुक्ति की, कितना आरक्षण दिया, उसका भी ब्यौरा मांगते हुए नजर आए। उसके पहले अनुप्रिया पटेल भी कहते हुए नजर आई, जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय निषाद, कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है वो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं शीर्ष कमान से नाराज चल रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी और अमित शाह को अवॉइड करते हुए नजर आए। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस पे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि किस तरीके से इसके मायने निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से हम जयंत चौधरी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, ओपी राजभर की बात करें, संजय निषाद की बात करें, यानी कि जितने भी सहयोगी दल हैं उनका जो रुख है माही वो लगता है कि पूरी तरह से योगी जी के खिलाफ नजर आता है। और देखिए जिस तरह से अभी केशव प्रसाद मौर्य ने जो पुलिस के अधिकारी हैं, ऊपर रैंक के अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग की है, उनके साथ एक तरीके से बैठक की है। और उसके बाद सपा ने ये बात ज़रूर कही कि भाई जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक की है, ये बैठक करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास होता है। और यही वजह है कि हर कोई ये बात मानकर चल रहा है कि अब योगी का जो कद है वो लगातार कम करने का प्रयास किया जाए। और साथ में जो सहयोगी दल हैं उनका जो रुख दिखाई पड़ता है वो भी ये नज़र आता है कि योगी से बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं है। अगर कोई स्थिति ऐसी बनी कि योगी को हटाने की बारी आई और अगर केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे हुआ तो अभी से केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सभी जो सहयोगी दल है उनके अंदर अपनी जो कह सकते हैं कि अपने आप को छाप के लीजिए, अपनी जो स्थिति है मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये सहयोगी दल केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में आते हैं तो यहाँ पर उनके सीएम बनने का रास्ता साफ हो सकता है। क्योंकि जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य का रुख है देखने को यही मिलता है कि वो सीएम बनने को लेकर बहुत उत्साहित है। और इसी मद्देनज़र वो तमाम सहयोगी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, योगी जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसके पहले आप ये वीडियो देख लीजिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी और अमित शाह को कहीं ना कहीं अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। तो देखा आपने किस तरीके से इन मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगला सवाल मेरा नाजमीन से रहेगा कि नाजमीन, उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद भी कहीं ना कहीं एंट्री कर चुके हैं, अखिलेश यादव हैं और आज बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान आता है। वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि मैं मुंगेरी लाल नहीं हूँ, मुझे अब नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको किसी भी तरीके का कोई मौका देगी। तो क्या वो कहीं ना कहीं किसी और पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो अब पूरी तरीके से फ्री हैं, आज़ाद हैं, आप उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए? किस तरीके के मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में एक पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम लोकसभा का चुनाव में पिछड़ते हुए नजर आएँ तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की वजह से हुआ है। जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य समीक्षा बैठक में नहीं जाते हैं, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल मुंह फेर कर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी जहां राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं, जहां उन्हें नमस्ते करते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, वैसा मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ का नहीं होता है। तो ऐसे में ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या अब सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश है? क्या उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हैं उससे पहले क्या सीएम की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ हट जाएंगे? जिसमें केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, कभी ओपी राजभर उनसे मुलाकात करते हैं, कभी संजय निषाद उनसे मुलाकात करते हैं, जयंत चौधरी की बात करें तो कांवड़ के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ये तक कह देते हैं कि क्या आप कुर्तों पर नाम लिखवा लिया जाए। तो तमाम तरीके के ये बयान ये दर्शाते हैं कि क्या पार्टी में फूट पड़ चुकी है। और इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह का ऐसा बयान सामने आना कि वो भी उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन अगर बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो केसरगंज से उनका टिकट तो कटा, लेकिन पारिवारिक माहौल हमें देखने को मिला।
परिवारवाद वाला मुद्दा उठता हुआ नजर आता है। उनके बेटे करण भूषण को वहाँ से टिकट मिल जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन केंद्र में जगह उनके बेटे को नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं टीस हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाए। अब विधानसभा चुनाव में और उससे पहले उपचुनावों में ये स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की कोशिशों में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह इसमें शामिल ना हो जाए। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें इससे पहले चुनावों की, विधानसभा चुनावों की, तो जहां केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि वो खुद को अपने आप में मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को आगे रख रहे थे, तो इस कड़ी में बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी है। वो खुद को यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के मुकाबले ऊपर रखते हुए नजर आ रहे थे, खुद को यहाँ पर चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए नजर। नाज़मीन, अगर जैसे बृजभूषण शरण सिंह को योगी आदित्यनाथ कोई मौका नहीं देते हैं, तो क्या सपा से एक बार वो सांसद भी रह चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह, तो क्या अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में बीजेपी का जनाधार लाने के लिए अपनी पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह का सहारा ले सकते हैं? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह पर जब यौन शोषण के आरोप लगे थे तब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे डिम्पल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने ये जरूर कहा था कि महिला पहलवानों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक शब्द भी यहाँ पर अखिलेश यादव कहते हुए नजर नहीं आए थे। और बृजभूषण शरण सिंह खुद ये दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के साथ कैसे रिश्ते रहें और जो कुश्ती में कई युवक हैं उनका समाजवादी पार्टी से कैसा रिश्ता है वो सब कुछ जानते हैं। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुद्दा ना उठाना, बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन करना अपने बयानों के जरिए, ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी तो तैयार होगी कि बृजभूषण शरण सिंह आ जाए, लेकिन ऐसे मौके पर बृजभूषण शरण सिंह क्या फैसला लेंगे ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन जो स्थिति बन चुकी है ये भारतीय जनता पार्टी में फूट की कगार पैदा करती हुई नजर आ रही है। जहां भूपेंद्र की बात करें, यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए नजर आते हैं, बार बार ये कहते हैं कि मैं हार का कारण यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा में पिछड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई है, कहीं ना कहीं मैं भी इसका जिम्मेदार हो सकता हूँ, तो वो इस्तीफा देने की बात करते हैं। तो इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हो सकता है कि 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले और उपचुनाव से पहले ये स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से टूट के कगार पर पहुंच जाए, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ये बड़ा नाम यहां पर देखे जा सके। जी बिल्कुल, ऐसे में ये पूरी अभी कहानी उत्तर प्रदेश की बनते हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही देखा जाए तो उपचुनाव है, उपचुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ इस बार जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, कावड़ के मुद्दे को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं एनडीए के सहयोगी दल हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर काबिज नहीं हो पाती है तो क्या उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी? अगला सवाल मेरा मनीष से रहेगा। मनीष, क्या लगता है कि इस बार योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आ रहे हैं? पूरी तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं उस पर कोई विराम भी नहीं लगा रहे। उपचुनाव से पहले अगर वो उनके फेवर में इस बार का उपचुनाव नहीं जाता है तो क्या विधानसभा चुनाव में जो 2027 में होने वाले हैं उसमें बड़ा झटका लगने के पूरे कोई चांसेस दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल माही, देखा जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राम मंदिर को मुद्दा बनाया और आपने देखा, हमने देखा नतीजा क्या रहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई, फैज़ाबाद सीट हाथ से गंवानी पड़ी और ऐसे में समाजवादी पार्टी फैज़ाबाद से जीत दर्ज करती हुई नजर आई। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सावन महीने के शुरू होने से पहले ही कावड़ यात्रा पर योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया था कि यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं उनको अपने नेम प्लेट लगानी पड़ेगी ताकि जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि ये किसकी दुकान है, हिंदू की दुकान है, मुस्लिम की दुकान है, तो ये धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं उनको लोकसभा चुनाव में फंसाती हुई नजर आई। और ऐसे में अब जिस तरीके से ये फैसला आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगाई और ऐसे में ये आदेश दिया कि यहाँ पर नाम लिखना अनिवार्य नहीं रहेगा, यहाँ पर मांसाहारी शाकाहारी लिखना अनिवार्य रहेगा। तो ऐसे में अब उस फैसले के बाद कहीं ना कहीं देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी यहाँ पर कलह का माहौल देखा गया और पहले से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने का यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद ही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तमाम गाज गिरती हुई नजर आई। अब उपचुनाव का जो माहौल बन रहा है उससे पहले इस तरीके से बयानबाजी करना, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरा माहौल बनना भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं ये संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जाए तो अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2027 की बात अगर माही हम कर लें तो विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो बहुत ज़्यादा खतरे में नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य तमाम दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, खिलाफत यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी से बागी होने की यहाँ पर उनके जो सुर हैं वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर सीएम पद का ऑफर नहीं मिलता है या उन्हें सीएम पद नहीं मिलता है तो वाकई वो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाना तय है। जी बिल्कुल, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, माना यही जा रहा है कि अब अगर केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा सा नरम रुख नहीं दिखाते हैं तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से वह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट होने वाली है और कहीं ना कहीं बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल यूपी के जो हालात हैं इसी तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें निकाल पाती है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।